सो हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्लास 12 के लिए हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं इसमें से आपको कितना बनता है। यह गेस प्रश्न हो जाएगा 12th के बच्चों के लिए, हिंदी के लिए, ठीक है। इसी में से आपका 85% 80 या 85% जो है, इसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोली से घायल। गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस प्रबंध का उदाहरण है। यहाँ पर अगर देखें, अगर गोली से घायल संज्ञा हो जाएगा इसका, नहीं, इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जल शब्द क्या है। जल एक पुल्लिंग है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। जल जो है आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है। बादल घिरे फिर यहाँ पर और आ गया है, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। तो ये आपका सरल वाक्य तो होगा नहीं, मिश्र वाक्य होगा नहीं, संयुक्त वाक्य। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौन आ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण। प्रश्नवाचक। संबंध तो होगा नहीं, सबसे पहले संबंध नहीं होगा, पुरुष निज नहीं होगा, तो आपका प्रश्न होगा। क्योंकि हम लोग पूछते हैं कौन आ रहा है, देखो तो हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी को पता होगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगर कारक का भेद पूछेगा, किसका, कारक का भेद, तो कारक का 8 भेद होते हैं। अगर विशेषण का भेद पूछेगा, विशेषण के, तो विशेषण के आपका 5 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य के 5 तो होगा नहीं, 8 तो कारक का हो जाएगा, 6 जो है अभी हम लोग पढ़े। सर्वनाम के 6 भेद हो जाएंगे, सर्वनाम के कारक के 8 भेद हो जाएंगे। यहाँ पर 3 भेद जो है वाच्य के हो जाएंगे, 3 भेद। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर। और जो है 5 है वह आपका हो जाएगा 5, अभी बताएं, ठीक है, हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राज्यपाल कौन है। इस वाक्य में जो है कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। बिहार का राज्यपाल कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर कौन है, क्वेश्चन में दे दिया है आपका कौन, तो ये हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा सी। हम तुमसे पूछेंगे बिहार का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, तो प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर कुछ खा लो, प्रश्न क्या बोल रहा है 8 नंबर, कुछ खा लो, ये तो आपका प्रश्न होगा नहीं, निश्चय होगा नहीं, निज होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि ऑप्शन सी में अनिश्चय, कुछ खा लो, निश्चय है नहीं है, ठीक है। प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, तो आपका प्राथमिक हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधान कौन विशेषण है। विशेषण के कितने भेद अभी हम लोग देखे, 5 भेद होते हैं विशेषण के। संख्यावाचक, जिससे संख्या का बोध हो, जैसे 4 गाय 4 भैंस, इससे संख्या का बोध हो रहा है। गुणवाचक, जैसे बूढ़ा आदमी, जिसमें गुण हो, सुंदर, ये सब शब्द लगा हो। और सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम की विशेषता को बताता हो, तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। सावधान कौन विशेषण है, ऑप्शन बी, परिमाण बोधक, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेना का पर्यायवाची क्या होगा, तो वाहिनी होगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। किरण का पर्यायवाची ज्योति हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो अस्मिता हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, संवेदना नहीं, भूषण नहीं, वेदना नहीं, प्रवीण हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, चतुर का प्रवीण। यहाँ पर निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो बात करते तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परीक्षण इस तरह लिखा था है, इस तरह नहीं, ठीक है। प्रसाद में जो है, प्रसाद ये भी गलती है, क्योंकि
प्रसाद नहीं, ये प्रसाद गलती है, यह जो है ये भी गलती है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? तो शुद्ध की बात करें अगर, निम्न में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? ऑप्शन ए है कवित्री, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी जो है चेस्ट, ऑप्शन डी हिंदुस्तान। तो दूगो तो हमारा इसी तरह का, क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान में इस तरह रहेगा तो ये गलती, और जेस्ट में जो आपका ये 108 रहेगा ये भी गलत, समिति में जो है इस तरह मी रहेगा टी रहेगी ये भी गलत, तो आपका ऑप्शन ई तो राइट हो जाएगा, क्योंकि कवित्री ऐसा ही है। पावर का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये जो आपका ओस्ट हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तालाब स, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? तालाब स, तालाब स, तालाबे स इस तरह, मूर्धन स, मूर्धन स, मूर्धन स, इसको पढ़ते हैं दन स, भलदन स, ठीक है। तो ये हमारा तालाबे स हो जाएगा, मूर्धन स और दन स हो जाएगा। तो हम लोग देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले हम लिख आपको समझा दे एक प्यारा सा ट्रिक यहाँ पर। तालाबे स, तालाबे स, ये वाला स हो जाएगा, मूर्धन स, ये वाला स हो जाएगा, दन स, दन स, ये वाला स हो जाएगा, ठीक है। तो तालाबे से इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालाबे स, तालु हो जाएगा, इसमें तालाबे, तालु, मूर्धन स का हो जाएगा मृदा, दंत के दंत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? तालाबस नहीं है, तालाबस तो ऐसे होता है, ये जो है आपका मूर्धन्स दंस है, तो इसका दंत ऑप्शन नंबर डी द राइट, दंस, तालाबस मूर्धन्स, ये दंस है हमारा, ठीक है। दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? दिनेश पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, तत्कालीन वर्तमान काल, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? कृपणता, ये जो है कृपणता, ये जो है भाव को व्यक्त कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आलोक पढ़ कर खेलने गया, यह आपका पूर्वकालिक जो है, पूर्वकालिक हो जाएगा, क्योंकि अनंत पहले जो है पढ़ लिया उसके बाद जो खेलने गया, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य, तो मनुष्य से हमें मनुष्य जाति का बोध रहता है, जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर यहीं पर अगर दे देता व्यक्तिवाचक, कितने लोग कहें कि तो नहीं, व्यक्तिवाचक जैसे भारत हो गया ये व्यक्तिवाचक, दिवाली हो गया ये व्यक्तिवाचक। अगर पर्व पूछ देगा पर्व कौन सी संज्ञा है, तो पर्व आपका हो जाएगा जातिवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई घर, तत्पुरुष तो होगा नहीं, अव्ययीभाव होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, बहुब्रीहि होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, क्योंकि अव्ययी यहाँ पर बहुब्रीहि में, इसमें देवी देवताओं का नाम आ जाएगा बहुब्रीहि में, द्विगु तो होगा नहीं, इसमें एक दो संख्या की बात की जाएगी, या अव्ययीभाव होगा नहीं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? इस तरह सीखिए भाई लोग, ऑप्शन काट काट के उसके बाद आंसर बनाइए लोग, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोण शब्द कौन से समास है? यहाँ पर त्रिकोण, इसलिए तो सबसे पहले द्विगु हो जाएगा, तो द्विगु ऑप्शन में दिया ही नहीं है, द्विगु है नहीं है, तो अब हमको देखना है द्विगु, द्विगु है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, द्विगु, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर बात करें आपका द्विगु, त्रिकोण अगर दे दे और द्विगु नहीं दे, ठीक है, द्विगु है, तो अब कौन सा समास नहीं, चतुर्भुज रहेगा, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश विदेश शब्द कौन समास है? ये जो है द्वंद्व हो जाएगा, इस तरह का ट्रिक आप सभी को पता होगा, बीच में आइकॉन रहेगा और बैठेगा तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य है कौन? तो देखिए उसका, तो ये गलत हो जाएगा, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, ये भी गलत हो जाएगा। सीता ने झूठ कहा था, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यह गलत होगा। तुम मैं और वह चलेगा, ये गलत है। जीव जंतु, यहाँ पर फिर आ गया, यह हमारा द्वंद्व समास हो गया, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण देते हैं? खिचड़ी जो है हमारा देशज है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कारक के कितने भेद है? आपको उधर ही बताए थे कारक के 8 भेद होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इंटर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आँखों से देखा, आँखों से कर्ता ने देखे करम को करण से, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर पेड़ से पत्ते गिरते तो आपादान हो जाता, बट नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ने। एक पंथ दो काज मतलब एक साथ दो काम करना, एक पंथ दो काज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, आपादान कारक हो। जब भी अलगाव की बात हो, आपादान अलगाव, आपादान अलगाव, ऐसे याद रखिए, आपादान अलगाव, अलगाव की बात हो तो आपादान हो जाएगा। राम ने कहा होगा, तो ये संदेहवाचक, राम ने कहा होगा, इस संदेह कर आज्ञा तो है नहीं, निषेध होगा नहीं, इच्छा नहीं होगा, इच्छा थोड़ी है, संदेह किया जा सकता है, राम ने कहा होगा। यहाँ पर राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? तो राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने। अच्छाई शब्द, अच्छाई यहाँ पर किसी व्यक्ति का जो है गुण की विशेषता को बता रहा है, गुण, तो यहाँ पर गुण भाववाचक या गुणवाचक, ऑप्शन ए। अगर गुणवाचक देता तो गुण, भाववाचक दिया तो भाववाचक हो जाएगा। गुण की विशेषता को बता रहे हैं, इसको भाववाचक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोती, हीरा मोती जो है, इसे जाति तो है नहीं, व्यक्ति के बोध हो रहा है, समूह का बोध नहीं, क्योंकि हीरा मोती को नापा और तोला जा सकता है। लेखक शब्द कौन संज्ञा है? लेखक की बात करें, जातिवाचक हो जाएगा, भाव तो होगा नहीं, व्यक्ति तो होगा नहीं, समूह तो होगा नहीं, राइट आंसर ई। और ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए? तदभाव, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो नायिका हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ध्यान से मारिएगा इसका, ठीक है। नायक का नायिका। यहाँ पर वृद्धि का अभाव, वाक्य खंड के लिए एक शब्द, तो अनावृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का अगर उदाहरण देखें, महर्षि, यशोधरा, सज्जन, गायक, तो यहाँ पर हमारा विसर्ग संधि सजन, सज्जन, महर्षि, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विसर्ग संधि, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। चतुर्भुज को देखें तो ये द्विगु समास हो ही जाएगा, और साथ में यहाँ पर द्विगु नहीं दिया तो बहुब्री हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि जिसकी 4 भुजा हो, जैसे विष्णु जी, बहुत से देव हो जाएंगे। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर प्रत्यय पूछा है, ध्यान से, जो कि शब्द के अंत में लगता है, इसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो कर्तव्य, तव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्तव्य, तव्य। यहाँ पर शब्दों के बाद जो अक्षर लगता है, शब्द के जो पहले लगता है उसे हम लोग देखिए ध्यान से, शब्द के पहले लगता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय। शब्द के बाद जो लगता है उसे प्रत्यय, और शब्द के जो अक्षर के आरंभ में लगता है, अक्षर समूह के बाद लगाया जाता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। देखिए अक्षर समूह के बाद उसे प्रत्यय, अक्षर समूह से पहले उसे हम लोग उपसर्ग, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे फल फूल में कौन समास है? तो फल और फूल में द्वंद्व समास हो जाएगा, यहाँ पर हाइफन दिख ही रहेगा, ऑप्शन सी राइट। अभ्यागत में अभि प्लस आगत, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर उपसर्ग उप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? अभिलाषा, तो अभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन है? यहाँ पर पुल्लिंग कमीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुष्पित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यह नया माल है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ये विशेषण कौन सा शब्द है? विशेषता को बता रहा है कि यह नया है, ठीक है। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन का, दिन का दैनिक, या फिर दिन भर, या फिर दिवाकर, या फिर सुदीन, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, दिन का दैनिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वहाँ तक हमारा व्याकरण का क्वेश्चन रहा, और ये जो है आपका हिंदी, यहाँ से आपका बुक
हिंदी के बुक का जो प्रश्न जो है यहाँ से आपका चालू होता है, हिंदी का बुक का प्रश्न चालू होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्वेश्चन क्या कर रहा है। अंडे की छील की शीर्षक रचना किसकी है? तो मोहन राकेश की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत टाइम बीत जाएगा इस तरह। नमर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी जो है कविता के नए प्रतिमान पर नमर सिंह को कब मिला? पूछ देगा जी, यही क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछ देगा कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को किस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ये हो जाएगा 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में उनको कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ पर दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? तो आलोचना। इसमें यह रचना किसकी है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पूछ देगा, तो आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका तो आप सभी को पता ही होगा, ये तुलसीदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अष्टयाम शीर्षक रचना किसकी है? तो ये ब्रज भाषा में है। भले पूछ देगा अष्टयाम किसकी रचना है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए अष्टयाम किसकी रचना है, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पर अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगर हम यही पे बताएं तो अष्टयाम जो है आपका भूषण जी की रचना हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भूषण जी का। ठीक है, अष्टयाम भूषण जी का हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, डाउट लग रहा है थोड़ा सा। अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, अभी फिलहाल यही ब्रज भाषा को ही याद रखिएगा, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि भूषण के आश्रयदाता थे, कवि भूषण के जो है आश्रयदाता थे शिवाजी थे, छत्रसाल साहू जी। इनमें सभी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। अगर पूछ देगा बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका? तो यह हो जाएगा आपका बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है किस पाठ से संबंधित है, तो बातचीत से लिया गया है। ऑप्शन ए। एक पाठ का नाम बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, ये सब याद रखने वाला पॉइंट है। बातचीत क्या है यहाँ पर? अगर बातचीत का लेखक की बात करें बालकृष्ण भट्ट। बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। यहाँ पर रोज की बात करें तो रोज पाठ के लेखक अगे जी है। कौन है? अगे जी। ये पाठ की विधा कौन सी है? तो कहानी है। ठीक है, एक कहानी हो जाएगा। जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह पाठ की विधा क्या है? तो यह एक आत्मकथा है, यह आत्मकथा है। तिरिच क्या है? तो तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। तिरिच को जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। गंडक नदी का जल जो है सदियों से चंचल रहा है, यह जो है वो सदानीरा पाठ से लिया गया। राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। रानी खेत तो सिपाही की माँ में मिला नहीं है यहाँ पर कहीं भी, तो आपका ऑप्शन ए हंसते हुए मेरा अकेलापन हो जाएगा। यहाँ पर बंधी हुई मुठ्ठियों का संबंध किस पाठ? तो जन जन का चेहरा एक। ऑप्शन आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर खिलौना शब्द का संबंध किस पाठ से है? तो पुत्र वियोग से। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? तो कामायनी में कितने? तो मनु है, श्रद्धा भी है, ईडा भी है, तो शत्रुपा जो है नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी चल रही? तो उसने कहा था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैंग्रीन का उल्लेख किस पाठ में? तो रोज पाठ में किया गया है। राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसके ऊपर लिखा? तो सुखदेव जो है भगत सिंह के घनिष्ठ मित्र कौन थे? सुखदेव सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने करवाया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। आपका राइट आंसर है। सिपाही के मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? अगर बात करें सिपाही की मां तो यह एक एकांकी है। राइट आंसर भी हो जाएगा। जूठन जो है क्या है? यह जो है अभी बताया आपको, यह एक आत्मकथा है। राइट आंसर सी। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म याद रखिएगा बनारस में हुआ था। ऑप्शन ए। नामवर सिंह के पिता का नाम था नागर सिंह। नागर सिंह था नामवर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह। ठीक है, और इनका जन्म जो है हुआ था आपका बनारसी में
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है मुजफ्फरनगर में हुआ था। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों द्वारा किसका चित्रण किया है? तो उषा का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश की माता का नाम क्या है? तो बच्चन कौर हो जाएगा। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह के पिता का नाम क्या है? नागर सिंह। अभी आपको बता दिए वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा क्या कहा? एक। मुक्तिबोध से कुछ भी आएगा तो उसमें लास्ट में एक रहेगा। जन जन का चेहरा एक। इस ट्रिक को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम माता का नाम तुलसीदास के माता का नाम पूछेगा तो हुलसी देवी। उनकी पत्नी के नाम पूछेगा तो रत्नावली देवी। तुलसीदास के पत्नी के नाम रत्नावली देवी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। आपका राइट आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमार चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1902 में। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 राइट आंसर ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भगत सिंह के चाचा। ठीक है, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जो है विदेशों से जो है किस संग्राम का संचालन किया? तो आपका हो जाएगा इसका मुक्ति संग्राम। ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजा नान्य देव जो है कर्नाटक वंश से संबंधित है। यह किस राजा नान्य देव किस राजवंश से संबंधित है? कर्नाटक वंश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ देगा यहीं पर राजा नान्य देव किस कहानी से लिया है, किस कहानी के पात्र हैं? राजा नान्य देव किस कहानी के पात्र हैं? तो आपको बता दें कि राजा नान्य देव ओ सदानीरा पाठ से हैं, पाठ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ, मृत्यु 1623। इसके लिए एक ट्रिक है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। तो तुलसी 43 और 23, तुलसी 43 23 लास्ट में देखिए तुलसी 43 23, 1543 1623 में इनका मृत्यु हो गया। 1543 में इनका जन्म हो गया। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? तो अधिनायक कराता है। अगर पूछ देगा यहीं पर कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन जो है अधिनायक का जय जयकार करता है? तो हरचरना हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पात्र नहीं है? तो वजीरा सिंह है, गोधा सिंह भी है, पुलहूराम भी है। ऑप्शन सी हमारा जो है वीरम सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र नहीं है। राष्ट्र कवि के रूप में कौन से कवि जो है प्रसिद्ध हुए हैं राष्ट्र कवि के रूप में? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो देखिए भारतेंदु युग, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। भारतेंदु युग, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पर छायोदीतर युग जो है रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिरिच शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तिरिच जो है एक कहानी है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओशध ने शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विद्या के? तो निबंध के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए गांव का घर ज्ञानेंद्रपति बैठ रहा है इसलिए नहीं, इसका आंसर राइट हो जाएगा ए ज्ञानेंद्रपति। ट्रिक है गांव का घर, देखिए ज्ञानेंद्रपति एक जैसा है, ये ट्रिक है याद करने का। आगे बढ़ते हैं। कॉमेडी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया? अर्थात कॉमेडी नामक कविता केंद्र की रचना किसने की? तो रघुवीर सहाय ने। ऑप्शन बी, यह एक पुस्तक है। चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इवान दिमित्रिच चेखव जो है पेशे से क्या था? तो पेशे से एक क्लर्क था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कौन लेखक जो है कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुका था? हेनरी लोपेज, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सूरदास। आगे बढ़ते हैं। कार्मेन किस कहानी का पात्र है? तो पेशगी से संबंधित है कार्मेन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी, राइट आंसर। आज हमारे यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन समाप्त। आज हमारा 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन बना? 100 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन बना कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।